किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है और मार्च के महीने में अधिकतर किसान चाहते हैं कि हमें कम समय में अच्छी खासी प्रॉफिट करने वाली कोई फसल हो, कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा उसमें हार्वेस्टिंग हो और हम कम समय में ही ज्यादा इनकम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मार्च के महीने में अगर जो आप सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट है कि आप मूली की खेती करें, क्योंकि मूली की खेती आपको कम समय में आप अच्छी इनकम पा सकते हैं। क्योंकि जो मार्च का जो महीना होता है, कि मार्च के महीने में जो क्या होता है कि बीज का जनरेशन अच्छा से होता है, क्योंकि टेम्परेचर होता है 30 डिग्री के आसपास होता है और 30 डिग्री अगर जो टेम्परेचर होता है तो उस बीज का अंकुरण अच्छे से हो जाती है। तो मार्च के महीने में ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा ठंडा होती है, क्योंकि मौसम समान अनुकूल होता है, जो कि 30 डिग्री के सेल्सियस का जो तापमान होता है उसमें भी जो बीज का अंकुरण होता है वो अच्छे से हो जाता है। तो किसान भाइयों, अगर जो आपकी प्लॉट खाली है या तो खेत खाली है, क्योंकि मार्च के महीने में जो भी आप सब्जी की फसल लगाएगी तो कम समय में जो तैयार हो जाने वाली फसल कोई है तो है मूली की फसल। क्योंकि मूली की फसल आपको 2 से 2.5 महीने में ये खत्म हो जाता है और इसका जो मार्केट में जो इसका डिमांड होता है वो ज्यादातर रहता है, क्योंकि गर्मियों में ज्यादातर इसका सलाद और सब्जी के रूप में इसका ज्यादा डिमांड होता है। क्योंकि मार्केट में सबसे कोई ज्यादा बिकने वाले कोई फसल है तो मूली की फसल है। तो आप मूली की खेती कर सकते हैं। मूली की खेती के लिए आपको मार्केट में 2-3 टॉप वैरायटियां है, तो आप नए में देख के अच्छे कंपनियों का बीज का सिलेक्शन कर लें और बीज का सिलेक्शन करने के लिए आपको मार्केट में जाएं और मार्केट में आपको कई अनेक प्रकार के बीज मिलेंगे। लेकिन आपके अनुभव के अनुसार से ये नहीं कि कोई नई कंपनी हो चाहे और कोई कंपनी हो उसको उठाना नहीं है, जो मार्केट में अवेलेबल हो आप उसे जानते हो पहचानते हो उसी को लगाएं। क्योंकि गर्मी में हर कोई का बर्दाश्त नहीं होता, टेम्परेचर नहीं सह पाता है, क्योंकि मार्च के बाद जैसे ही अप्रैल और जून आता है उसमें उस समय पे टेम्परेचर क्या होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि 40-45 डिग्री के आसपास आ जाता है। तो उस समय पे वो क्या होता है कि फसल अच्छी से नहीं बैठ पाता है, क्योंकि मूली छोटा हो जाता है, लंबाई नहीं बढ़ पाता है, उस समय पे कीड़ों का बहुत अटैक होता है, तो उसे बर्दाश्त करने की उसमें क्षमता हो। मूली लंबी साइज का होना चाहिए। तो आप कोई पुरानी कंपनी का देख के आपके अनुभव के अनुसार, अगर जो मेरे अनुभव के अनुसार तो आपको हम बताते हैं कि सोनामी सीड का X35 जो मूल्य आती है वो बहुत ही बेहतरीन है, तो आप इसका भी चयन कर सकते हैं। और कई कंपनियों का आता है तो ये भी आपके लिए बेस्ट है। तो आप मूली की खेती करें और मूली से आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि ये पत्ता भी इसका उपलब्ध में बिकने वाला है और इसका जो फल होता है ये दोनों मार्केट में आपको बिक जाएगा। तो किसान भाइयों, मूली एक बेस्ट है, तो आप मूली की फसल जरूर लगाएं, क्योंकि मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है और आपका खेत खाली है। अगर जो सरसों कटाई किए हैं, आलू की रोपाई किए हैं, मक्का तैयार है तो उसको भी आप कटाई किए हैं, तो आप इसकी फसल लगा दीजिए, क्योंकि मूली से आप अच्छी प्रॉफिट कमा लीजिएगा और एक कम समय में कम पूंजी में कम लागत में ये आपको अच्छी फसल दे देगी। बस आपको अच्छे से खेत की तैयारी कर लेना है, अच्छे से जुताई कर लेना है और जितना से जितना हो सके आप वर्मी कंपोस्ट उसमें डाल दें, सड़ी गोबर डाल दें और लगाते समय डीएपी, एमओपी, यूरिया सभी को मिलाकर अच्छी से खेत में रोपाई के समय इसे डाल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा और उसका उत्पादन भी आपको कम समय में अच्छा मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी नमस्कार।